जब 2020 की शुरुआत हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये साल ऐसा होगा, इतना बुरा होगा। और सभी लोगों के लिए कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि किसी एक के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में इस 2020 में मचा हुआ है हाहाकार। आप जानते हैं किस वजह से मचा हुआ है। और एक तो कोरोना वायरस से लोग डरे हुए हैं और अपने ही देश में बॉलीवुड से लगातार ऐसी दुखद खबरें आ रही हैं जिससे मन दुखी हो रहा है। तो आज फिर से एक और ऐसी खबर आई बॉलीवुड से, सुशांत सिंह राजपूत, जिन्हें आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से और जिन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी। आप याद होगा आपको, काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, और इसके अलावा केदारनाथ में भी आपने इनका काम देखा। धोनी इनकी बहुत फेमस मूवी रही और बहुत नाम और शोहरत इन्होंने कमाई। लेकिन एक टाइम पर ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं थे। ये मैं जब कॉलेज जाती थी तो हम लोगों के लिए ये मानव थे। तो मानव हर रोज जो गपशप होती थी फ्रेंड्स के बीच में, तो एक टॉपिक मानव के नाम का भी होता था, डेली बात होती थी, क्योंकि मानव जो है वो पवित्र रिश्ता में काम करते थे उस वक्त। और वहीं से इनकी पॉपुलैरिटी की शुरुआत हुई थी, पॉपुलर होना शुरू हुए थे मानव जब पवित्र रिश्ता में काम कर रहे थे। और बहुत पॉपुलर कैरेक्टर वो बन गया जब मानव का इन्होंने रोल प्ले किया। तो हम लोग इनकी बातें किया करते थे और मनोरंजन के हिसाब से बहुत अच्छा सीरियल था, बहुत हिट रहा। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। उससे पहले कभी इन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया था और उसके बाद ये पॉपुलर होते चले गए, शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। लेकिन आज अभी अचानक एक ऐसी खबर आई जिससे मतलब यकीन नहीं हो रहा, यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली अपने मुंबई वाले घर में। और किसी को नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। खुद यकीन करना इस बात पर मुश्किल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ होगा। इतने फेमस एक्टर और आगे भी काफ़ी काम उनके पास था। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हो कि उनका जो करियर है वो डूब रहा था, ऐसा कुछ नहीं था करियर, बल्कि उनका पीक पर था, अच्छा चल रहा था। काफ़ी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ वो काम कर रहे थे और काम करने वाले भी थे और लीड रोल में वो आते थे और बहुत अच्छा उनका करियर था। कुछ मुझे नहीं लगता कि उनके पास पैसे की तो कोई कमी थी, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, आत्महत्या क्यों की। अब ये तो जो अंदरूनी बातें हैं, कई लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह बता रहे हैं जो भी वो जानते थे। बाकी रियलिटी तो बस वही बता सकते हैं जो आप इस दुनिया में नहीं हैं। और या उनके बहुत खास जो करीबी होगा कोई, वो जानता होगा कि क्या उनके अंदर चल रहा था और क्यों इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर आ गई कि उन्होंने अपनी जान लेने के जो रास्ता है उसी को बेहतर समझा। तो ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत दुख हुआ ये जानकर कि आज वो इस दुनिया में नहीं है और सडनली उन्होंने ये कदम उठा लिया। क्या परेशानी थी वो तो जो बिल्कुल जो एक रियलिटी है वो तो उन्हें ही पता थी जो अब चले गए। तो वो तो शायद ही किसी को पता चले कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है अभी तक और किसी करीबी से भी ये जानकारी नहीं पता चली है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो ये तो शायद नहीं पता चल पाएगा, लेकिन बहुत दुख हुआ ये जानकर। और बॉलीवुड में इस साल, बॉलीवुड के लिए ये साल एक ब्लैक ईयर की तरह है। कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार, फिल्म स्टार चले गए। वजह अलग अलग थी जाने की, लेकिन इस दुनिया से अलविदा कह गए, जैसे ऋषि कपूर, इरफान खान और भी कई लोग होंगे और छोटे मोटे फिल्म अभिनेता भी इसमें भी हैं। इनमें से भी कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कई लोग बीमारी की वजह से, कई लोग अलग अलग वजहों से सामने आई ये चीज़ें। लेकिन ये जो भी सुनने को मिला ये बहुत, और बस मैं यही आपसे शेयर करना चाहती थी। आपको भी पता चल ही गया होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब बाकी तो सबका अपना अपना सोच और नज़रिया होता है, लेकिन मेरी नज़र में ये चीज़ बहुत गलत है। कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी अगर आप दुनिया से ही चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। अब जब भी ऐसा कदम आपने सोचा उठाने का, तो आपको मन में ये सवाल तो ज़रूर आना चाहिए या करना चाहिए अपने आप से कि जब आप रहेंगे ही नहीं तो तब आप क्या प्राप्त कर पाएंगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
भगवान से प्रेयर करते हैं कि ऊपर वाले से कि अब कोई ऐसी दुखद घटना या दुखद खबर सुनने को ना मिले हमें।